नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिलता है और करीब 250 पॉइंट का हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को निफ्टी 50 में मिल रहा है। तो हम लोग को ट्रेंड तो डाउनवर्ड का था ही। हम लोग कल के वीडियो में भी डिस्कशन किए थे कि 20 का मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो आपको बता रहा है कि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो और भी फॉल हो सकता है। तो फिलहाल की बात करें तो अभी नेक्स्ट पिवट करीब 16,000 के करीब का है। तो 16,000 पे अगर निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिलता है तब तो हमको यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगा, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार अभी जारी ही है और क्रूड ऑयल का प्राइसेस बेतहाशा बढ़ रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है दोस्तों। और FII लगातार सेलिंग कर ही रहे थे, तो मार्केट में थोड़ा पैनिक का दौर चल रहा है और आगे भी थोड़ा 1-2 महीना और ऐसा रहने का उम्मीद है। तो हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, ETFs में और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और पहला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, वो है कैम्स। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया है और म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। तो SIP के मोड से हम जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वो कैम्स को बेनिफिट करता है, क्योंकि कैम्स एक सर्विस चार्ज लेता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स का होता है, बाइंग एंड सेलिंग, उसको ये मैनेज करता है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। करीब 97% का इसका मार्केट शेयर है, तो अपने आप में एक मोनोपोली होल्ड करता है। तो कैम्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो पिछले साल जब कोविड का फॉल आया था उसके बाद से जो बुल रन चला, उसके बाद से रिटेलर्स का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है और इसी का बेनिफिशियरी हो सकता है कैम्स, CDSL, ये सब स्टॉक्स। तो हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको बताता है। तो हम लोग कैम्स की बात करें, हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक चले, और बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चले। तो कैम्स में हमने पिछले बार भी बात किया था कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कर लीजिए, और यहाँ से भी एनालिसिस गलत ही साबित होता है, जिसका पॉसिबिलिटी मैक्सिमम था क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का था और भी बड़ा गिरावट होने की संभावना थी। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो भी चल रहा था और इस पिवट पे हम लोग को बड़ा सा ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न दिखा था, तो इसमें भी हम लोग एंट्री लेने के लिए बोले थे। तो यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं, तो अभी हम लोग को तुरंत से कुछ एवरेजिंग नहीं करना है और वेट करना है। अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी कैम्स को एवरेज कीजिएगा, बाई कीजिएगा। और कैम्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही खास है, जहां प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया था। पिछले हम लोग कुछ वीडियो में बात भी किए थे कि प्रमोटर्स लगातार स्टेक कम कर रहे थे, इसके कारण हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा था। तो प्रमोटर्स के पास करीब 23.75% का अभी भी होल्डिंग है और FIIs ने होल्डिंग बढ़ाया है दोस्तों। FIIs के पास करीब अब 30.43% का होल्डिंग है और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 26.49% का होल्डिंग था। तो हम लोग को दिखाता है कि FIIs का कितना फेवरेट स्टॉक है, और FIIs मार्केट में तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन कैम्स में बड़ा खरीदारी इसमें करते हुए दिख रहे हैं। तो DIIs की बात करें तो DIIs ने करीब थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, 13.25% का होल्डिंग DIIs के पास है। पब्लिक के पास भी बड़ा होल्डिंग है, करीब 32.57% का पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, FIIs DIIs का फेवरेट स्टॉक है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों CDSL के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बड़ा न्यूज़ CDSL में देखने को मिल रहा है। करीब 6 करोड़ डीमेट अकाउंट CDSL अकेले खोल चुका है अभी तक, और CDSL इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स। जो हम लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं दोस्तों उसको मैनेज CDSL करता है। तो CDSL ने लास्ट 3 मंथ्स में ही दोस्तों करीब 1 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट खोला है, क्योंकि 5 करोड़ डीमेट अकाउंट इसका नवंबर 2021 में ही पूरा हो चुका था। उसके बाद इसको मात्र 3 मंथ्स लगा है 1 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट खोलने में। अब 6 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुका है, तो कितना ज़्यादा ग्रोथ इसमें है ये आप सोच सकते हैं। जुलाई 2021 में CDSL के पास 4 करोड़ डीमेट अकाउंट था और नवंबर 2021 में 5 करोड़ हो गया, और अभी हम लोग को मार्च 2022 में देखने को मिल रहा है 6 करोड़ डीमेट अकाउंट, जो कि न्यू पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सभी कोई शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका मेन बेनिफिशियरी CDSL है, इसलिए हम लोग को CDSL का स्टॉक तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर होना ही चाहिए। और इतना डीमेट अकाउंट खोलने का असर हम लोग को प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। जो हम लोग शेयर सेल्स करते हैं उसमें DP चार्जेस लेता है CDSL, और वही इसका प्रॉफिट होता है। एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बड़ा होता है।
तो बात करें 56% हम लोग को नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखा है दोस्तों, और करीब प्रॉफिट रहा है 83.63 करोड़ का। और नेट सेल्स भी 75.9% से इंक्रीज होते हुए हम लोग को दिख रहा है, और नेट सेल करीब 151.52 करोड़ का रहा है। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा शानदार नतीजे CDSL में देखने को मिल रहा है, और डीमेट अकाउंट खुलने का सिलसिला और भी जारी रह सकता है, और ये 2 से 2.5 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट और भी खुल सकते हैं जब IPO आएगा LIC का। उसके बाद से और भी रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने का उम्मीद है, और 1 से 2 साल के अंदर ही हम लोग को 2 से 2.5 करोड़ न्यू डीमेट अकाउंट खुलते हुए दिख सकते हैं, जिसका सीधा बेनिफिशियरी आपको CDSL स्टॉक दिखेगा। तो बात करें हम लोग CDSL की चार्ट की, तो CDSL में भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और पास्ट में हम लोग को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके पिछले 1-1.5 साल में दिया है। तो इस लोकेशन पे भी हम लोग बात किए थे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और स्पेस बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ पे FIIs DIIs का कुछ सेलिंग आ सकता है, और वैसा ही होता है, और CDSL में हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और उसके बाद से फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर लीजिए। ऐसे करने से आपका रिटर्न ही नहस होगा, कंपाउंडिंग और भी फास्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगा, कंपाउंडिंग और भी फास्ट होता है। तो फिलहाल की बात करें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, और इस लोकेशन पे हम लोग पिछले वीडियोस में भी बात किए थे CDSL में पहला एंट्री अगर लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेते हैं, और उसके बाद से अगर नीचे आता है तो नीचे के पिवट पे और भी अपना एवरेजिंग करते हैं। तो CDSL में हम लोग को एक ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा था दोस्तों, और उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिल रहा था। तो हम लोग ट्रायंगल पैटर्न की बात करते हैं, जिधर भी ब्रेकआउट होता है पावरफुल होता है। तो इसलिए हम लोग पहला एंट्री तो यहाँ पे ले चुके हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग नहीं बाई करके चलेंगे, SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है तो नीचे का पिवट आएगा। फर्स्ट इसका टारगेट है आपको 1225 तक आते हुए दिखेगा, तो अगर सपोर्ट लेगा तो वहाँ एवरेजिंग कीजिएगा, नहीं तो 1097 नेक्स्ट पिवट है। ये 2 लेवल्स पे आप लोग कुछ खरीदारी करिएगा, और SIP के मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, और SIP के मोड से इन्वेस्टमेंट करने से हम लोग ट्रैप नहीं होंगे। तो CDSL को आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग बहुत दिनों से ये बात कर रहे थे कि आप लोग इससे निकलिए और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कोई हम लोग को फ्रेश बाइंग नहीं करना है, वो स्टॉक था IRCTC में हम लोग यहाँ पे भी निकलने को बोले थे दोस्तों, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, और 20 का मूविंग एवरेज और प्राइस और 200 डेज का मूविंग एवरेज तीनों के बीच में बड़ा स्पेस था। तो यही बात करते हैं, अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा तो FIIs का सेलिंग आता है, तो और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 300 को क्रॉस कर चुका है। इस कारण से हम लोग को बड़ा फॉल IRCTC में देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम लोग बात किए थे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है और ट्रायंगल पैटर्न है, तो ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होगा तो हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो IRCTC में हम लोग को एज यूजुअल हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला, और अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है, लेकिन हम लोग इसमें अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग अभी थोड़ा और वेट करेंगे। IRCTC में बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के बिलो आता है तभी हम लोग बाइंग का सोचेंगे, नहीं तो अभी इसमें वेट एंड वॉच ही करना है। तो IRCTC में जो बुल रन चल रहा था दोस्तों, उसके कारण से हम लोग को प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई जाते हुए दिखा था, करीब 324 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को टच करता है, और उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ऊपर चल रहा था, हम लोग चार्ट एनालाइज करके भी देखे, लेकिन अभी भी हम लोग को थोड़ा इसमें बाइंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी स्टिल बहुत ही ज़्यादा हाई है, 187 के ऊपर पी पे वर्क कर रहा है, और कोविड के कारण इसका बहुत ज़्यादा अर्निंग में लैग हम लोग को देखने को मिल रहा था, ट्रेंड बंद था, इस कारण से इसका सेल्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिला था। और इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे अर्निंग तो गिर रहा था, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो और स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, तो फॉल एक्सपेक्टेड था और हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। प्रोमोटर्स के पास करीब 67% का होल्डिंग है, और FIIs ने भी कुछ स्टेक घटा के मात्र 7% का स्टेक कर लिया है। पिछले क्वार्टर में करीब 7.81% का था, उससे पहले 8.07% का था, और DIIs ने भी लगातार इसमें बिकवाली कर रखा है। जहां DIIs के पास 11.29% का होल्डिंग जून क्वार्टर में था, वो फिर घट के हो चुका है 8.48%, और अब DIIs ने मात्र 4.69% का स्टेक ही बचा रखा है IRCTC में। तो इसी का बात करते हैं, सभी कोई प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन हम लोग रिटेलर्स इसमें बैठे रहते हैं, तो हम लोग को भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए समय समय पे।
और पब्लिक के पास करीब अब 20.86% का होल्डिंग है। तो IRCTC एक क्वालिटी स्टॉक नो डाउट है, तो समय आने पे इसमें भी हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन अभी इससे हम लोग को दूरी बना करके रखना है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो की, जो कि देश का जाने माना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एक तरह से हम लोग को कंट्री को चलाता है। तो लार्सन एंड टूब्रो हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का गिने चुने ही कंपनी क्वालिटी का बचा हुआ है, उसमें L&T प्रमुख है। तो हम लोग देख रहे थे L&T में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और FIIs का सेलिंग आने के कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, और हम लोग को अभी भी सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 3-4% का, तभी बाई कीजिएगा L&T, अन्यथा और भी नीचे आएगा। तो नेक्स्ट टारगेट करीब 1601 का है, और 1601 वाले पिवट पे आता है और सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तब हम लोग बाई करेंगे। अगर इस पिवट पे 200 डेज के करीब वाला पिवट पे अगर सपोर्ट लेगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड करिएगा, नहीं तो और नीचे आएगा तो हम लोग और भी अपना क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। ऊपर के भी प्राइस पे फंसे हुए हैं, तो अभी फिलहाल एवरेजिंग ना करिए, वेट करना है। बड़ा सा ग्रीन कैंडल का 3-4% का बने तभी एवरेज कीजिए, और नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। तो L&T आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करने वाला है। 35% इंक्रीज कर दिया है इसी बजट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। इस साल करीब 35% एक्सपेंडिचर अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, और गति शक्ति योजना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए ही है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में देखने को मिलेगा, और उसका मेन बेनिफिशियरी L&T जैसे कंपनी हो सकते हैं। तो L&T आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए।